स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बुखार अभी पूरा वेस्ट बंगाल में चल रहा है। स्टूडेंट के दिमाग में अभी बहुत सारा क्वेश्चन कि मेरे पास तो पैन कार्ड नहीं है, कैसे मैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूं? क्या इस लोन में मोरेटोरियम पीरियड है? अगर मोरेटोरियम है तो उस पीरियड में इंटरेस्ट काटेगा कि नहीं? क्या ये जो लोन का पैसा हम दूसरी बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं? ये सब क्वेश्चन और भी कुछ तरह तरह की क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन घूम रहा है और आप भी एक स्टूडेंट हो जो कि अप्लाई किए हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम पे आए तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो क्लास 10 ऑनवर्ड जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर पाएगा। और ये क्लास 10 ऑनवर्ड जो स्टूडेंट है उनमें से ज़्यादातर के स्टूडेंट का पैन कार्ड नहीं है। और उस स्टूडेंट कभी सोच रहा है कि मेरे पास तो पैन कार्ड नहीं है, मैं कैसे इस लोन के लिए अप्लाई करूं? तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में है गाइज। आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैंक के साथ आपको एक टर्म्स होगा कि अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और आपका लोन सैंक्शन होने से पहले आपको ये जो पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अभी आज के दिन में आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगता है पैन कार्ड आने के लिए, और ये जो लोन का प्रोसेस है ना वो 15 दिन तो लग ही जाता है। तो अभी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। लोन सैंक्शन होने तक आपको पैन कार्ड भी मिल जाएगा, आपका लोन अमाउंट भी पाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं इस फॉर्म को मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं? अगर मान लीजिए अगर मेरा ईमेल आईडी चेंज करना है तो हम कैसे करें? तो गाइस एक बात सुन लीजिए कि जब तक आप फाइनल सबमिशन नहीं कर रहा है तब तक पोर्टल में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। और एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आपको टोल फ्री नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए, या फिर सपोर्ट जो ईमेल आईडी है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। उस ईमेल आईडी में आप ईमेल कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे चेंजेस करना है। सपोज़ मान लीजिए आपका नेम में कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर आपको ईमेल आईडी चेंज करना है, तो आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए या फिर ईमेल आईडी पे आपका क्वेरीज जो है वो सेंड कीजिए। गाइस चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया जो क्वेश्चन है वो है, क्या इस क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट को इंश्योरेंस करना ही पड़ेगा? तो गाइस इसका आंसर है हाँ, आपको एक लाइफ कवरेज लेना ही पड़ेगा बैंक से, और उसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम स्टूडेंट को ही भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 4 लाख का जो लोन लिमिट सैंक्शन हुआ तो आपको 4 लाख का जो सम एश्योरेंस है, ऐसे कुछ पॉलिसी या फिर लाइफ कवरेज आपको लेना पड़ेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस लोन में या फिर इस क्रेडिट कार्ड में मोरेटोरियम या फिर रीपेमेंट हॉलीडे है? तो गाइस इस लोन या फिर क्रेडिट कार्ड में मोरेटोरियम पीरियड है 1 साल का। मतलब मान लीजिए अगर आपका किसी कोर्स में एडमिशन हुआ 2021 साल में और वो कोर्स 3 साल का है, मतलब 2024 में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो 2024 से 25 साल तक आपका लोन रिपेमेंट हॉलीडे या फिर मोरेटोरियम मिलेगा। और आपको उस मोरेटोरियम पीरियड में भी 4% एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब तो सभी जानते हैं कि इस लोन का जो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली 4% सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आप इस लोन में आपका जो स्टडी चल रहा है, आपका जो कोर्स आप कर रहा है, उस कोर्स के टाइम पे भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हो तो आपको एनुअली 3% इंटरेस्ट ये टोटल लोन के लिए चार्ज किया जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करने के लिए क्या किसी मार्क्स मतलब परसेंटेज कोई मार्क्स का कोई लिमिट इसमें है? तो गाइस इसमें मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं हो। आप अगर क्लास 10 ऑनवर्ड स्टूडेंट हो,
और अगर वेस्ट बंगाल में आप 10 साल से रह रहे हो या फिर आपका फैमिली रह रहा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया जो क्वेश्चन है वो है कि इस लोन का, इस क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो पैसे से हम दूसरा किसी बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइस ये सोचिए भी मत, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है, मान लीजिए आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए किसी इंस्टीट्यूशन में, उसका जो पढ़ाई का ट्यूशन फीस या फिर कोर्स फी देने के लिए, तो पैसा जो है ना उस इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। आपका अकाउंट में खाली जो नॉन इंस्टीट्यूशनल कुछ एक्सपेंस है, मतलब आपका सैंक्शन अमाउंट का 20% आपका लोन अकाउंट मतलब आपका बैंक अकाउंट में आएगा। तो अगर आप यही सोच के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मत कीजिए। और मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या फिर अच्छा कोई ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ले रहे हो और आप कॉन्फिडेंट है कि हम इसमें जॉब लगा लेंगे, तो आप इस लोन के या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। और अगर आप कुछ जनरल डिग्री कर रहे हो, कुछ मतलब गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने का ज़रूरत आपको नहीं है और नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड मतलब आप लोन ले रहे हो तो लोन तो आपको चुकाना पड़ेगा किसी भी तरह। अगर आप मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया आपका और आपको जॉब नहीं मिला, तब कैसे इस ईएमआई को आप अफोर्ड कीजिएगा। तब तो सोच समझ के अप्लाई कीजिए। अगर ज़रूरत है तो अप्लाई कीजिए, अगर ना है तो मत कीजिए अप्लाई। गाइस लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले लिए और आपका जो कोर्स कंप्लीट हो गया, 1 साल के अंदर आपको कुछ जॉब नहीं मिला और आप पैसा नहीं दे पा रहा है, ईएमआई नहीं दे पा रहा है, इसमें बैंक आपको क्या कर सकता है या फिर क्या एक्शन लेगा आपकी अगेंस्ट में। तो गाइस इसको ध्यान से सुन रखिए कि आपके साथ एक को एप्लीकेंट है इसमें, मतलब इसमें कुछ गारंटी या फिर कलेक्ट्रल बैंक नहीं मांगेगा, लेकिन एक को बोरोवर मतलब आपके साथ एक को एप्लीकेंट का नाम वो होगा, कोई गार्जियन या फिर कोई लीगल गार्जियन। तो अगर आप इस लोन को चुका नहीं पा रहे हो तो उस लीगल गार्जियन के अकाउंट से आपका जो ईएमआई का पैसा वो कटने लगेगा। तो गाइस सोच समझ के काम कीजिए, एक्शन लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हम इसको लेके कुछ काम पे लगाएंगे, कुछ ऐसी कुछ कोर्स करेंगे जो कोर्स करके हमको जॉब मिलेगा फ्यूचर में और हम ये लोन का जो ईएमआई है वो हम अफोर्ड कर सकेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ले सकता है। तो गाइस यही था आज की वीडियो का मेन टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।